अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ जॉनसन पोइट्री, मतलब एज ऑफ जॉनसन की पोइट्री किस तरह थी। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह हम स्टार्ट से इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, पोइट्री की हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं सीरीज़ में, इससे पहले हमने न्यू क्लासिकल एज के दो और पीरियड्स पढ़े थे। ये जो है इसका तीसरा और लास्ट एज है, और इसके बाद रोमांटिक एज शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत 1750 से हुई थी, 1750 से, और 1798 तक, 1798 तक ये चलती है। उसके बाद रोमांटिक एज जो है वो शुरू हो जाता है। असल में इसको एज ऑफ जॉनसन इसलिए कहते हैं कि इस एज का जो प्रोमिनेंट राइटर है या एसेइस्ट है या क्रिटिक है या पोइट है, वो सेमुअल जॉनसन है, डॉक्टर सेमुअल जॉनसन। और ये 1784 में मर गए थे। उसके बाद जो क्लासिकल स्पिरिट्स है, क्लासिकल पोइट्री के जो न्यू क्लासिकल में फ़ॉलो किए जाते थे, वो ख़त्म हो गए और लोग रोमांटिक स्पिरिट्स की तरफ भागने लगे, उस पर बात करने लगे। और जो भी राइटर्स थे, वो प्रोज़ राइटर हो, वो नॉवलिस्ट वगैरह हो, या फिर वो पोइट्स हो, वो इसी चीज़ पे सोचने लगे और तवज्जो देने लगे। इस एज को हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं और एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसलिए कहते हैं कि इसमें फीलिंग्स और इमोशन की एक्सप्लोरेशंस होती थी, और इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आई थी। जिस तरह डिक्शनरी को डॉक्टर जॉनसन ने लिख चुका था, वो बनाया था। और इसको एज ऑफ ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं कि इसमें एक ट्रांजिशन होती है एक एज से दूसरे एज में। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि न्यू क्लासिकल से रोमांटिक एरा में राइटर्स जो है वो जा रहे थे, तो ये ट्रांजिशन हुआ न्यू क्लासिकल एरा से रोमांटिक एरा में। अब इस एज के जो दो बड़े प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, वो सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट माना जाता है क्लासिसिज्म का इस एज में, वो डॉक्टर जॉनसन है। इस एज का, द एज ऑफ जॉनसन का, और उसको सपोर्ट करने वाला एक फेमस पोइट या राइटर हमें मिलता है। उसका नाम है ओलिवियर गोल्डस्मिथ। आप लोगों ने इनका कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन इसके अलावा जो राइटर्स हैं वो फॉलो करने वाले थे और फॉलो कर चुके थे रोमांटिक एज को। अब इस एज में जो करेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, मतलब जितना आप ज़हीन है उतना आप अच्छा लिखेंगे। उसमें नेचुरल कोई बात नहीं थी आपकी पोइट्री वगैरह में। चीफली टाउन पोइट्री इसमें होती थी। बड़े पैमाने में लोग अपने कस्बों पे सिंपल लिखाई शुरू कर चुके थे, उससे पहले भी थे, लेकिन वो रॉयल्टी वगैरह की बातें इसमें ख़त्म होने लगी थी जो जैकोबियन वगैरह में रहने समय पाई जाती थी। और नो लव फॉर मिस्टीरियस या सुपर नेचुरल थिंग्स, मतलब हवाई चीज़ों के लिए, आउट ऑफ फिज़ीक जो चीज़ें हैं, जो जिस तरह हम फेरीज़ टेल्स वगैरह की बात करते हैं या कोई और इसी ख्याली चीज़ हो, तो उस पे ये लोग या उसकी मोहब्बत पे ये लोग बात नहीं करते थे। इसका जो स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता था, जिस तरह न्यू क्लासिकल में क्लासिक्स के लोगों को इन लोगों ने फॉलो किया था, और आर्टिफिशियल होता था, नेचुरल नहीं होता था। और इसमें क्लोज्ड कापलेट का इस्तेमाल होता था, मतलब एक शेर है, उसमें दो मिसरे है, 2 लाइन्स है, तो एक लाइन में ही उसकी मीनिंग ख़त्म हो जाती थी, उसकी मीनिंग दूसरे लाइन में नहीं जाती थी। तो एक लाइन की जो मीनिंग है वो उसी के अंदर ख़त्म हो जाती थी। रोमांटिक में जो है वो पूरा का पूरा गज़ल या जो भी पोइम है, उसमें लाइंस जो है वो मिक्सचर होते हैं, उसके फुल स्टॉप्स कामास से तो आप उसे जुदा कर सकेंगे और करते हैं, लेकिन उसकी जो मीनिंग होती है वो नीचे के लाइंस में भी चली जाती है। और इसमें डायरेक्टिसिज्म पाया जाता है, जो पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि इसमें जो पोइट्स वगैरह है वो आपको समझाने और पढ़ाने की कोशिश करता है। अब वो पोइट जो रोमांटिक लर्निंग शो करते हैं, जो ये कोशिश कर चुके हैं कि वो रोमांटिक उसे लिखना चाहिए और इस क्लासिक वगैरह के स्टाइल से थोड़ा दूर जाए, उसमें जेम्स थॉमसन है, जेम्स ग्रे है, विलियम कॉलिंस है, जेम्स मैकफर्सन है, विलियम ब्लेक है जो बहुत फेमस है, रॉबर्ट बर्न्स है जिसे आप लोग जानते हैं, विलियम कॉपर, और जॉर्ज क्रेब है। जॉर्ज क्रेब का दोस्तों क्लासिक था, वो फॉर्म, उसका जो फॉर्म था वो क्लासिकल फॉर्म में लिखता था, लेकिन उसका जो टेम्पर और मेंटलिटी था माइंड का, वो रोमांटिक स्टाइल में लिखता था। अब इन लोगों के जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो न्यू क्लासिकल से चेंज है, जिस तरह मैंने कहा कि ये रोमांटिक वगैरह पढ़ रहे थे और उसके बारे में लिखना उन लोगों ने शुरू किया था, तो ये करेक्टरिस्टिक्स का ये है, पहला कि ये सिंपैथेटिक डिस्क्रिप्शंस देते थे पहाड़ों का या नेचुरल चीज़ों का, तो ये उससे न्यू क्लासिकल से चेंज हो गए थे। इसमें डीप फीलिंग्स ऑफ मेलानकली भी पाई जाती है इन लोगों के, वन ऑफ द थीम्स है, और लव सॉन्ग्स पे भी ये काम कर चुके हैं।
अगर हम जॉनसन की या ओलिवर गोल्डस्मिथ की बात करें तो वो स्ट्रिक्ट थे, न्यू क्लासिकल स्टाइल और फॉर्म से स्ट्रिक्ट थे, उसके साथ उसी तरह डील करते थे जो उससे पहले जो 2 एजेस ऑगस्टन में या फिर रिस्टोरेशन में गुजरे हैं। लेकिन इसके बाकी जो राइटर्स हैं जो न्यू या प्री रोमांटिक जिसे आप कहते हैं, प्री रोमांटिक्स, वो इन चीज़ों को इग्नोर करने लगे थे और अपना एक नया स्टाइल अपना चुके थे। सो इसको इसलिए एज ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। सो आई होप कि द एज ऑफ जॉनसन की पोइट्री कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग समझ गए होंगे। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।